सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस करियर चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा सबसे पहले। जैसा कि मैं क्लॉक चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लॉक चैप्टर में मैं बेसिक एंगल मेजरमेंट ओवरलैपिंग क्लास चल रहा है, जिसमें हम 90 डिग्री ओवरलैपिंग कल करा चुका था और 0 डिग्री ओवरलैपिंग भी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। ठीक है, इसे सीधी रेखा कहते हैं। ये पार्ट 5 है। ठीक है, चौथे पार्ट में 90 डिग्री का था और तीसरे वाले में क्या था हमारा, ये 0 डिग्री ओवरलैपिंग बारे में था। तो आइए स्टार्ट करते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में। देखिए 180 डिग्री ओवरलैपिंग। ठीक है, 180 डिग्री का ओवरलैपिंग या इसे बोलेंगे हम अतिव्यापन 180 डिग्री का। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमें पता है 0 मिनट की दूरी पे कोण जो बनता है 0 अंश का बनता है। 1 मिनट की दूरी पर कोण 6 अंश का बनता है और 30 मिनट की दूरी पे हमारा कोण 180 अंश बनता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका है 1 मिनट की दूरी पे कोण कितना बनता है, 6 डिग्री का। जब इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में तो 30 मिनट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 मिनट की दूरी, यहाँ 30 मिनट की दूरी से तात्पर्य ये है कि जब हमारा घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है और ये छोटी वाली जो सुई होती है वो घंटे वाली सुई होती है, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो उसे ही 30 मिनट की दूरी पे कहते हैं, या 180 डिग्री का कोण बना रहा है, या यही हमारा कितने अंश का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम 180 डिग्री ओवरलैपिंग को 3 नाम से जानेंगे। वो तीनों नाम क्या होंगे हमारा, देखिए वो तीनों हमारा होंगे 180 डिग्री कोण कहेंगे, या उसे सीधी रेखा कहेंगे, या 30 मिनट की दूरी कहेंगे। ठीक है, 180 कोण को हम सीधी रेखा के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि 180 अंश कोण को हम सीधी रेखा और 30 मिनट की दूरी कहते हैं। और जो दोनों सुइयां होती है एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे हमारा घड़ी यही है, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो वही बोल रहा है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में हमारा 180 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। हमारा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब एक घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में हमारा कितना बन रहा है, 22 बार। तो आखिर 24 घंटे में 24 बार न बन के 22 बार बन रहा है, तो आखिर वो 2 बार कहाँ गए जो नहीं बन रहे हैं। तो हम हमेशा याद रखिए, देखिए 6 से 7 बजे के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता है। आप घड़ी लीजिए, उसमें 6 से 7 बजे के बीच सोचिए, या देख भी लीजिए आप घड़ी में 6 बजाइए उसके बाद 7 बजाइए, तो बीच में कहीं 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। तो याद रखिएगा, जब एक घंटे में एक बार बना रहा है तो 24 घंटे में 22 बार, जबकि बनना चाहिए था 24 घंटे में 24 बार, लेकिन 2 बार जो नहीं बनता है वो 6 से 7 बजे के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता है। वो भी 6 से 7 जब सुबह का समय होगा उस समय 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, और 6 से 7 जब शाम होगा, ठीक है, 6 से 7 जब शाम का होगा तो उस समय 180 डिग्री का नहीं बनेगा। तो एक बार सुबह वाला एक बार शाम वाला, ये 2 बार नहीं बना, वही 2 बार माइनस हो जाता है। 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 2 बार नहीं बन रहा है, 6 और 7 बजे के बीच में सुबह में और 6-7 बजे के बीच में शाम में, वही 24 घंटे में 22 बार हो रहा है। अब वही अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए वह समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे के 30 मिनट की दूरी पर नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए। वह समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे के 30 मिनट की दूरी पर नहीं होती है बोल रहा है। तो हमें पता है 30 मिनट की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, और 180 डिग्री का कोण नहीं बनाते, या तीसरा क्या बोल सकते हैं हम, सीधी रेखा, जो अभी 3 नाम से जाने थे वही सीधी रेखा। तो ये क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है एग्जाम में, वो पूछ सकता है
कि दोनों सुइयों का एक दूसरे के 30 मिनट की दूरी पर न हो, या वह समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे के 180 अंश कोण पर न हो, या वह समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधी रेखा में न हो। तो अब भी हमने पढ़ा है ना 6 और 7 बजे के बीच में क्या होती हैं, दोनों सुइयां 180 डिग्री कोण पर नहीं होती हैं। 6 और 7 बजे के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 7। 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, तीनों में 6 और 7। बाकी प्रत्येक घंटे में एक बार ऐसा समय होता है जब दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होती हैं, या 30 मिनट की दूरी पर होती हैं, या सीधी रेखा में होती हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड कि अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि कोई समय दे दिए, या जैसे मान लीजिए कि आपका दिया है 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये तो हम फार्मूला से हल किए हैं। आगे हम ट्रिक बताएंगे, एकदम शार्ट ट्रिक जो विद इन 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, विद इन 2 सेकेंड में आप एग्जाम के लिए सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम आपके समझ के लिए यहाँ पे हम डिटेल में हल कर रहे हैं पहले इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मान लीजिए 8:01 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 8:01 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये मान लिया है हमने 8:01 पे, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या 8 और 9 बजे के बीच में पूछ रहा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, 8 और 9 बजे के बीच में पूछ रहा है तो 8 बज के कुछ मिनट पे ही बना होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, h/30 प्लस m/2 माइनस 6m। यहाँ अप्रोक्सीमेटली का चिन्ह है यहाँ पे, लगभग का। अब मैं भी ये भी बताया था, अगर ये बड़ा होगा, ये पार्ट छोटा होगा, तो उसमें से इसको घटा लेंगे, या ये पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा, तो इससे इसको घटा लेंगे। तो चलिए, हमने क्या माना है, 8:01 पे क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये हमारा मिनट हो गया, ये हमारा आवर हो गया, ये x मिनट हो गया। तो हमारा जो फार्मूला है उसमें रखेंगे, तो h क्या हो गया 8, तो ये 8 गुणे 30, देखिए 8 गुणे 30 प्लस m/2 m क्या है, x/2। अब ये इसका मतलब चिन्ह माइनस होता है, अगर ये टर्म बड़ा हो जाए तो इससे घटा लेंगे। तो -6m की जगह क्या है, x माने हुए ना, तो x इक्वल टू एंगल हमारा है कितना, 180 डिग्री रखना है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण हमें बताना है। तो 180 डिग्री का कोण यहाँ 180 रख देंगे। अब इसको देखिए, 8 तिलिके 24, 240 प्लस x/2। अब 6x इधर माइनस में है ना, तो इक्वल टू दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस x बन जाएगा, प्लस 6x। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले बटे में 2 के रूप में है, तो सभी टर्म में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 240 दूना 480 हो गया, प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, प्लस 6x में 2 से गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस में है, इधर 12x है प्लस में ही है, तो इस वाले x को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 12x माइनस x, टोटल 12x में से एक x कट जाएगा, तो कितना x बचेगा, 11x बचेगा। अब वैसे ये वाला पार्ट हम इधर लेते आएंगे, तो 480 में से 360 को घटा लेंगे, 480 में से 360 को घटा लेंगे, तो 11x इक्वल टू, अब 480 में से 360 को घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 120 होगा। अब 120 को देखिए, x इक्वल टू, इधर x में मल्टीप्लाई है 11, तो इधर जाके डिवाइड बनेगा। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दहिया 110 होता है, और 10 से 4 बचेगा, और बटे में 11, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 10 सही 10/11। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो 8:10 सही 10/11 मिनट, 8:10 सही 10/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनाएगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये डिटेल से हमने पढ़ा कोण निकालने का तरीका। लेकिन आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको विद इन 2 सेकेंड एकदम शार्ट ट्रिक से कर लेंगे। ये तो फार्मूले से किया आपने, लेकिन शार्ट ट्रिक जैसे कि 90 डिग्री ओवरलैपिंग के लिए पार्ट 4 में किया था, वैसे ही इसका भी ट्रिक एकदम बिल्कुल छोटा सा ही है। चलिए उसको भी समझ लेंगे।
उससे पहले समझने से पहले हमें कुछ टर्म है जैसे बेस और यूनिट, ऑलरेडी मैं पार्ट 4 में बताया है बेस और यूनिट के बारे में, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तो बेस हम ऑलरेडी 90 डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में भी पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी मैं बताया था, पढ़ाया था, तो बेस के बारे में वहाँ भी बताया था और यूनिट के बारे में। तो यहाँ एक बार और भी देख ले रहे हैं बेस क्या होता है। किसी ओवरलैपिंग के लिए बेस वह संख्या होती है जिस संख्या के बीच में वह ओवरलैपिंग नहीं होती। किसी ओवरलैपिंग के लिए बेस वह संख्या होती है जिसके बीच में वह ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो हमें पता है 180 डिग्री के लिए ओवरलैपिंग किसके बीच नहीं होता है, 6 और 7 बजे के बीच में ना। देखिए 180 डिग्री ओवरलैपिंग के लिए कब हमारा ओवरलैपिंग नहीं करता है दोनों सुइयां, तो 6 और 7 बजे के बीच में, अभी मैं बताया हूँ ऊपर 6 और 7 बजे के बीच में। तो हमेशा बेस निम्न सीमा को लिया जाता है, हमेशा बेस किसको लिया जाता है, निम्न सीमा को। अगर आप पार्ट 4 देखे होंगे तो वहाँ भी मैं बताया हूँ, आसानी होगी। इसलिए जो भी ये नए वीडियो देख रहे होंगे अगर पार्ट 5, तो वो पार्ट 4 को देख लें, आसान हो जाएगा। तो इसमें निम्न सीमा 6 ही को लेंगे बेस के रूप में। तो देखिए जैसे 180 डिग्री ओवरलैपिंग के लिए बेस 6 होगा, क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तथा 6 और 7 बजे में 6 निम्न सीमा है, अतः बेस 6 होगा। ऑलरेडी मैं पार्ट 4 में बताया था, हमेशा बेस क्या लेते हैं, निम्न सीमा को लेते हैं, निम्न सीमा को लेते हैं ना। और जो ऐसी संख्या जो ओवरलैपिंग नहीं करती हो ना, जिस संख्या के बीच में ओवरलैपिंग नहीं करती है, वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। और उसमें हमेशा निम्न सीमा को लिया जाता है, तो अतः बेस 6 होगा हमारा। अब ट्रिक क्या है 180 डिग्री के लिए, देखिए यह है 180 डिग्री के लिए ट्रिक, 60/11 गुणे यूनिट। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऊपर जो क्वेश्चन करवाया हूँ कौन सा 8 और 9 बजे के बीच वाला, तो इसी ट्रिक से मैं हल करके दिखाऊंगा। ये ऑलरेडी ट्रिक, यही सेम ट्रिक था हमारे 90 डिग्री वाले में, सेम ट्रिक था 90 डिग्री ओवरलैपिंग ज्ञात करने के लिए, सेम ट्रिक है 180 डिग्री का ओवरलैपिंग ज्ञात करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना है, ये ट्रिक याद रहना चाहिए। और देखिए दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है, सिर्फ कंसेप्ट अलग है, ट्रिक अलग नहीं है, ट्रिक तो सेम है। कंसेप्ट अलग ये है कि इसमें जो है बेस 6 ले लिया जा रहा है, 90 डिग्री के लिए बेस क्या लिया जाता था, 9 और 3 क्यों लिया जाता है, ये पार्ट 4 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करेंगे किसकी, सिर्फ हम 180 डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यूनिट हमारा, चलिए देखते हैं यूनिट क्या होता है। यहाँ ट्रिक में 60/11 गुणे यूनिट आया, तो चलिए देखते हैं यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में भी थोड़ा जान ले रहे हैं। देखिए ये जो घड़ी है 180 डिग्री के लिए याद रखिएगा बेस क्या लेंगे, 6, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं, मतलब यूनिट, यूनिट हम पहचानेंगे कि यूनिट क्या होता है। चलिए देखिए यूनिट, 1 घंटे का मान 1 यूनिट होता है। यूनिट को हमेशा बेस से गिनते हैं तथा छोटे समय तक गिनती करते हैं। तो अब यहाँ छोटे समय तक गिनती कब तक करेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन था ना 8 और 9 बजे के बीच में, इसी को ट्रिक से हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। यही सेम क्वेश्चन 8 से 9 बजे के बीच में कोण हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ शार्ट ट्रिक में, यानी कि विदिन 2 सेकेंड आप एग्जाम में कैसे हल करेंगे इसी ट्रिक से जानेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है 180 डिग्री ओवरलैपिंग के लिए, ट्रिक्स क्या है 60/11 गुणे यूनिट। अब यूनिट हमारा क्या होता है, प्रत्येक घंटे का मान 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 घंटा हुआ तो 1 यूनिट, 2 घंटा हुआ तो 2 यूनिट। और यूनिट हमेशा बेस से कहाँ तक लिए जाते हैं, निम्न सीमा तक। आइए देखते हैं, समझते हैं यूनिट और बेस और कैसे ट्रिक को निकालेंगे। जैसे आपका एग्जाम में आ गया 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये तो एक तरीका है, आप या तो फार्मूला पे रख के हल कर लीजिए, या ट्रिक है 60/11 गुणे यूनिट, 60/11 गुणे यूनिट। तो 60/11 गुणे 2। अब 2 ये यहाँ कहाँ से आया, तो हमें पता है ना, घड़ी देखिए यहाँ पे बेस हमारा 6 लिया, अब 6 से 8 बजे तक बोल रहा है, तो बेस हमारा 6 से 8 और 9 बजे के बीच में बोल रहे हैं, तो इसमें भी निम्न सीमा लेंगे 8। ठीक है, बेस 6 है और 8 और 9 बजे के बीच में निम्न सीमा क्या है, 8 है। तो 6 से 8 तक गिनिए, तो 1 2 2 यूनिट ही है। देखिए 6 से 7 1 यूनिट, 7 से 8
1 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट, तो वही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ट्रिकी हमारा क्या है 180 डिग्री ओवरलैपिंग है, 60/11 गुणे यूनिट, तो 60/11 गुणे यूनिट, यूनिट हमारा 2 आया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120/11, और यही हमारा सेम क्वेश्चन मतलब सेम आ गया आंसर। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं है 110, 10 शेष बचेगा और 11/11, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, जो हमने डिटेल से पीछे किया था, यही वैल्यू मान आया था, सेम वही ट्रिक पे रखने पे सेम वैल्यू आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा पूछ रहा है, तो 8 और 9 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो ये आपको जरूरी पता होगा कि 8 और 9 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 8 बजे के बाद ही बना होगा, तो 8:10:10 पे 180 डिग्री का कोण बना होगा, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ। अतः 8:10:10 पर 180 डिग्री का कोण बना होगा। ये तो ट्रिक से ऐसे ही हल करेंगे, क्या बस ट्रिक याद रखना है आपको, 60/11 गुणे यूनिट, यूनिट आप कैसे काउंट करेंगे ये भी मैं बता दिया हूँ, बेस से हमेशा निम्न सीमा तक, बेस से हमेशा निम्न सीमा तक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारा ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और हम एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 2 से 3 पूछा है। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण पूछा है, तो हम बेस हमारा क्या होगा, 6 होगा, और 6 से 2 और 3 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 2 और 3 में निम्न सीमा क्या होगी, 2 होगी, 2 और 3 में निम्न सीमा क्या होगी, 2 होगी। तो बेस से हमेशा यूनिट गिन लेते हैं, कितने यूनिट हो रहा है, देखिए तो 1 यूनिट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा हो रहा है ना, 8 घंटा मतलब 8 यूनिट, प्रत्येक घंटे को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, तो 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्रिक हमारा जो है ये 60/11 गुणे यूनिट, यूनिट हमारा क्या आया 8 आया, तो 60/11 गुणे 8, 8 6 48, 480/11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, बचा हमारा 4 और 0 यानी कि 40, तो 11 तियाँ 33, 7 से बचा बटा में 11। तो हमारा 2 और 3 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 2 बजे के बाद ही बना होगा, तो 2:43 सही 7/11 पे 180 डिग्री का कोण बना होगा, मैं लिख दिया हूँ। अतः 2:43 सही 7/11 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं 2 4 5 क्वेश्चन पे, जिससे हमें आसान हो जाए और ट्रिक भी याद हो जाए और कंसेप्ट भी आ जाए हमें। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, अगर पूछ दिया 3 और 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच में पूछा है, तो फार्मूला से हल करना चाहेंगे तो फार्मूला से हल कर लीजिए, या ट्रिक विदिन 2 सेकेंड आ जाएगा। तो करना क्या है, इसमें निम्न सीमा क्या है 3 है, और हमेशा हम 180 डिग्री के लिए क्या लेते हैं, बेस 6 से लेते हैं, हमेशा हम बेस किससे लेते हैं 6 से, तो 6 से 3 बजे तक गिनते जाइए कितने घंटे हो रहे हैं, तो 6 से 7 1 घंटे, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है, कितने यूनिट हो रहे हैं, टोटल 9 यूनिट हो रहे हैं। तो 60/11 गुणे यूनिट, ये हमारा ट्रिक है, यूनिट हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 60/11 गुणे 9, 9 छके 54, 540/11। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, 10 100 हो जाएगा, 11 9 99, 1 शेष बचेगा बटा में 11, यानी कि हमारा 3 और 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 3:49 सही 1/11 पे हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अतः 3:49 सही 1/11 पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे, 11 से 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला सेम वही रहेगा, तो 11 और 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री के लिए हम बेस क्या लेते हैं 6 लेते हैं ना, 6 से निम्न सीमा 11-12 के बीच में 11 ही हमारा निम्न सीमा है, तो 6 से 11 तक गिन लीजिए। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, कितने घंटे हो रहे हैं 5 घंटे हो रहे हैं ना, 5 यानी 5 यूनिट, 5 घंटे मतलब 5 यूनिट, प्रत्येक घंटे को क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था 60/11 गुणे यूनिट, 60/11 गुणे यूनिट कितना आया था 5 आया था ना, 6 से 11 तक, तो 6 5 30,
300/11। अब इसको डिवाइड करिए तो 11 दूनी 22, 8 से बचा 80, 11 7 77, 80 में 77 गया तो 3 से बचा बटा में 11। तो 11 और 12 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हमारा 11:27 3/11 पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। अतः 11:27 3/11 पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ दे ऐसे ही, 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो एक हमारा निम्न सीमा है और 180 डिग्री के लिए हम बेस क्या लेते हैं? 6 लेते हैं। तो 6 से 1 बजे तक गिन लीजिए, 6 से 1 बजे तक कितना होगा यूनिट? तो 6 7 8 9 10 11 12 और 12 के बाद 1 बचेगा, यानी कि टोटल 7 यूनिट हो रहा है। और आपका ट्रिक क्या है? 60/11 गुणे यूनिट, 60/11 गुणे यूनिट 7 आया था तो 60/11 गुणे 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 में, 7 6 42, 420/11। अब 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, बचेगा कितना? 9, 90, 11 8 88, 88, 90 में से 88 गया तो 2 शेष बचेगा बटा में 11। अतः 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1:38 2/11 पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः 1 से 2 बजे के बीच में 1:38 2/11 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। आइए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हमें ये याद होगा और कंसेप्ट भी आपका तैयार होगा। तो एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं और उसके बाद रहने देंगे, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा काफ़ी। और आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घड़ी ले लीजिए, घड़ी पे पहले तो इसको ट्रिक से निकालिए, फिर घड़ी में वो घुमा कर सुई उसको चेक करिए कि उतने ही टाइम पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 4 से 5 बजे के बीच में हमारा 180 डिग्री का कोण के लिए क्या करेंगे? 4 से 5 पूछा है तो हमारा बेस क्या था 180 डिग्री के लिए, ये याद रखिएगा बेस। तो 6 से लेंगे, 6 से निम्न सीमा 4 और 5 में निम्न सीमा 4 है, तो 4 बजे तक गिन लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं, उतने ही यूनिट होंगे। तो 6 बजे से गिनिए, 7, 6 से 7 1 घंटा होगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, कितने यूनिट हुए? टोटल 10 यूनिट हुए। गिन लीजिए, यहाँ तक आ रहा है ना, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक तो पता ही है, 60/11 गुणे यूनिट, 60/11 गुणे 10 यूनिट आया था। मल्टीप्लाई करिए 600/11 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 में 60 से बस करिए, 11 5 55, 5 से बचेगा 50 हो गया, 11 चौके 44, 600 बचा बटा में 11। अतः 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? 180 डिग्री का ओवरलैपिंग के बारे में सीखा, 180 डिग्री अतिव्यापन के बारे में सीखा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। देखिए ओवरलैपिंग चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, यानी कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग हो ही गया, 90 डिग्री ओवरलैपिंग हो ही गया और 180 डिग्री ओवरलैपिंग हो गया। बचा हमारा क्या है? मिरर इमेज, जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिरर इमेज डिटेल से हल करेंगे और इसका मेथड भी बताऊंगा कैसे एग्जाम में पहचानेंगे। तो मिरर इमेज याद करेंगे, मिरर इमेज टाइम, ठीक है। कल की वीडियो हमारा यानी कि पार्ट 6 में आएगा और पार्ट 6 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पार्ट 6 का भी, सभी पार्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल मिरर इमेज टाइम के साथ।